बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि डेडलॉक खत्म हो गया, जमहूरी रिवायात का तसलसल बरकरार रहेगा। पार्लिमानी कमेटीज के क़याम की राह की रुकावटें भी दूर हो गई, चूंकि हुकूमत मान गई है। ऑपोजिशन ने भी मफाहमत से काम लिया और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ही होंगे। हुकूमत और ऑपोजिशन में तय पा गया है। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत की ऑडिट पैरास के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा की सरबराही में खुसूसी कमेटी बनेगी। इससे पहले हुकूमत ने चेयरमैन पीएससी की नामजदगी का इख्तियार ऑपोजिशन लीडर को दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली से कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ किसी को भी पीएससी की चेयरमैनशिप के लिए नामजद कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक ने कहा कि वो इस यू टर्न पर हुकूमत को मुबारकबाद पेश करते हैं, ताहम इसमें 123 दिन ज़ाया कर दिए गए। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि बड़े भाई के मंसूबों के ऑडिट पर छोटे भाई को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाना मंतकी तौर पर गलत है। ये ऐवान नहीं चलने दे रहे थे और कमेटीज नहीं बनने दे रहे थे, इसीलिए इनसे कहा कि खुद फैसला कर लें। देखिए, बात यह है कि लॉजिकली तो ये बात गलत है। मैं ये समझता हूँ कि अब भी ये बात बड़ी अजीब गलत बात है कि आप ये कहें कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन है वो बड़े भाई के प्रोजेक्ट्स हैं वो छोटा भाई देखेगा। लेकिन अब ये कह रहे थे कि जी उसके बाद हम हाउस नहीं चलने दे रहे, ये कमेटीज़ नहीं बनने दे रहे, तो उसकी वजह से इनको कहा है कि आप खुद फैसला कर रहे हैं। ये बिल्कुल इलीगल और इमोरल किस्म की डिमांड है जो आप कर रहे हैं। और उसके बाद भी खैर वॉकआउट हुआ, उसके बाद भी इन्होंने चलने तो नहीं दिया। तो ज़ाती तो मेरा ख्याल है कि स्पीकर साहब को हिम्मत करनी चाहिए और बगैर अपोजिशन के कमेटीज़ आप बनाएं, हाउस तो चलना है, इन्होंने चलने नहीं देना। सुप्रीम कोर्ट ने 5000 से ज्यादा फीस लेने वाले मुल्क भर के निजी स्कूलों की फीसों में फौरी तौर पर 20% कमी करने का अबूरी हुक्म जारी कर दिया है। हुक्म में कहा गया है कि निजी स्कूल सालाना 5% से ज्यादा इजाफा नहीं कर सकते। ज्यादा इजाफे की सूरत में रेगुलेटरी बॉडी से इजाजत लेना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 5000 से ज्यादा फीस लेने वाले निजी स्कूलों की फीसों में फौरी तौर पर 20% कमी की जाए। अबूरी हुक्म में कहा गया है कि मौसम सरमा की छुट्टियों में वसूल की गई फीसों का 50% 2 माह में वालिदैन को वापस किया जाए या ये रकम फीसों में एडजस्ट की जाए। अदालत ने अपने हुक्म में यह भी करार दिया है कि निजी स्कूल फीसों में सालाना 5% इजाफा कर सकते हैं। ताहम 5% से ज्यादा इजाफे के लिए निजी स्कूलों को रेगुलेटरी बॉडी से मंजूरी लेना होगी। अदालत ने चेयरमैन एफबीआर को तलब करके 22 बड़े निजी स्कूलों के डायरेक्टर्स और मालकान के टैक्स मामलात की छानबीन करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि एक कमरे से शुरू होने वाले स्कूलों की चेन्स बन गई हैं। जब खातों की किताबें खुलेंगी तो पता चलेगा कि एक ही घर में कितने पैसे जा रहे हैं। एक निजी स्कूल के डायरेक्टर की माहाना तनख्वाह 83 लाख रुपए है। बच्चों को 2 रुपए का रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं। अगर वो डायरेक्टर नोट फाड़ना भी शुरू करे तो खत्म नहीं होंगे। निजी स्कूल इस्तेहसाल कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों को नाकाम करने में भी यही हाथ है। अदालत ने डिप्टी ऑडिटर जनरल की कारकर्दगी को सराहा। चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर कोई स्कूल बहाने से बंद किया गया तो वो अदालती हुक्म की नाफरमानी तस्वर करते हुए ऐसे स्कूल मालकान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। साथी रिपोर्टर आसिफ बशीर चौधरी के साथ शाहराह दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सदीकी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश वालिदैन स्कूल मालिकान के माजी के रवैयों को देखते हुए नए खदशात का शिकार हो गए। वो कहते हैं कि उनके जहनों में नए सवालात उठने लगे हैं। और वो सवालात ये कि क्या स्कूल फीस फौरन कम करेंगे? कहीं स्कूल अपने फायदे में नुकसान को पूरा करने के लिए मुतबादिल फीस तो लेना नहीं शुरू कर देंगे? क्या अब कोर्स के पैसे मजीद बढ़ तो नहीं जाएंगे? कहीं स्कूल यूनिफॉर्म मजीद महंगे तो नहीं कर दिए जाएंगे? अभी बात करेंगे गैस सप्लाई की सूरत हाल के बारे में। चूल्हे ठंडे हो गए, सनतें बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। सिंध में गैस की बंदिश खत्म नहीं हो सकी। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट निजाम दरहम बरहम है। लोगों को मंजिलों तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रांसपोर्ट माफिया ने जायद किरायों से कमाई के धंधे निकाल लिए। गुलबहार में सीएनजी ना मिलने पर रिक्शा ड्राइवर ने रिक्शे को आग लगा दी। गैस ना मिलने पर सैकड़ों सनतों में पैदावारी अमल भी मुतासिर हुआ है। वज़ीर आज़म ने नाकिस कारकर्दगी पर सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तोड़ दिया। सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न के एमडीज के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। चेयरपर्सन ओगरा की निगरानी में 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी 72 घंटों में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। इस मामले से मुतालिक वफाकी वजीर खजाना असद उमर ने कहा है कि गैस की फराहमी में तातुल ऑपरेशनल इशूज की वजह से पेश आया। आपको ये बताएं कि उन्होंने कहा है कि बरामदी सनत को गैस की फराहमी मुअत्तल नहीं हुई है।
गैस बहरान के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। निसार खोड़ो ने कहा कि हर जिले में पीपल्स पार्टी के तहत एहतजाजी मुजाहरे होंगे। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ाने के लिए अफसरों पर मलबा डाल रही है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने कहा कि सिंध में गैस की बंदिश आईन से इनहराफ है। 2020 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी के हुकूक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल गए हैं। पीसीबी मुत्तहिदा अरब अमारात में इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर सकता है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। कसूर में बाईपास के करीब एक जोड़े की पुरअसरार मौत हुई है, जिसमें लड़के और लड़की की लाशें सड़क किनारे लगे दरख्त से लटकी हुई पाई गईं। कसूर बाईपास सड़क किनारे दरख्त से झूलती जोड़े की लाशें, लड़के के पास से शनाख्ती कार्ड और फोन बरामद। लड़के का नाम हसनैन अली जबकि लड़की के बारे में कुछ मालूम न था। जियो न्यूज की टीम लड़के के शनाख्ती कार्ड के पते पर लाहौर में इत्तेहाद कॉलोनी इचरा पहुंची तो मुअम्मा एक नया रुख इख्तियार कर गया। पते पर रिहाइश पजीर खातून ने लड़की की तस्वीर देकर बताया कि ये आमना है जो गुज़िश्ता 8 साल से उनके घर मुलाजिम थी, जबकि लड़के के बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी। उन्होंने बताया कि आमना कल से काम करने नहीं आई। आमना के भाई का नंबर हासिल करने के बाद जियो टीम उसके घर पहुंची तो उन्होंने वाक़े से लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि वो अपनी बेटी को एक दिन पहले से तलाश कर रहे हैं। हमने रिश्तेदारों को कहा कि आपके घर तो नहीं शायद चली गई या आ गई, लेकिन इन्होंने कहा जी हमारे रिश्तेदारों ने कहा कि नहीं है। मेरी बच्ची इस तरह की नहीं थी, बिल्कुल सीधी सादी थी, मासूम थी, इस तरह की नहीं थी। कुछ भी लड़ाई कुछ भी नहीं, कोई मसला नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं हुई। सीनियर सहाफ़ियों को लाहौर में नैब हवालात का दौरा करवाया गया, जहां साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक भी मौजूद थे। दौरे का मकसद मुल्ज़िमान पर तशद्दुद, कैमरास की तनसीब और अकूबत खाने जैसे इल्ज़ामात की हकीकत बताना था। नैब हुकाम का कहना है कि कैदियों की इज्जत नफ्स का भरपूर ख्याल रखा जाता है, उनकी खुराक और तिब्बी सहूलतों के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाता। गरीबाबाद कराची में रेलवे की अराजी पर तजावुजात के खिलाफ तीसरे रोज भी ऑपरेशन जारी रहा। गरीबाबाद से लियाकताबाद जाने वाले ट्रैक की पटरी से तजावुजात हटाई गईं। खोड़ी गार्डन, प्लास्टिक मार्केट और हेंसो हॉल में इजाफी चबूतरे गिरा दिए गए। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.